जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी, इट्स ऑल अबाउट मी। मैं हूं आपके होस्ट सहर फातिमा। डॉक्टर बुलंद इकबाल कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। जबरदस्त पाकिस्तान के लिए जीत की खुशी का दिन है आज और पाकिस्तान जीत चुका है। शाहीनों की ऊंची उड़ान पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी न्यूजीलैंड को बासानी शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच चुका है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जबरदस्त एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, नवीद जमीर साहब। सर आपको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? दूसरी जानिब बिल्कुल सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अली कादरी साहब। सर आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सभी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। आसिम अमरोही साहब आपका भी मैं वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मिस सहर। दूसरी जानिब फैजान बाकर साहब, सर आपको भी वेलकम करेंगे। आप तो बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं आज। जी बिल्कुल पुरजोश होने भी है और जाहिर है कि अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले के इकबाल डे, अल्लामा इकबाल 9 नवंबर, बर्थडे ऑफ अल्लामा इकबाल, तो उस पे डबल खुशी, अब हमारा डबल डे डेकर हो गया। आज हम पाकिस्तानी टीम जीत गई। इकबाल के शाहीन, पाकिस्तानी शाहीन। अब शाहीनों ने जब ऊंची उड़ान उड़ाई इकबाल के दिन पर, तो जाहिर है बड़ी बड़ी टीमें पारा पारा होनी थी। बिल्कुल। नवीद जमीर साहब जी क्या कहेंगे? जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, फाइनल में पहुंच चुका है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से आगाज किया इस मैच के अंदर। स्टार्ट लिया था तो उस वक्त अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान टीम जो आज नहीं छोड़ेगी न्यूजीलैंड को। बॉलिंग के अंदर ही पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को इसी तरह खेलना चाहिए था। कल हमने यही बात करी थी कि आपने डर के तो खेलना नहीं है, जीत के लिए जाना और जाके उड़ा देना दूसरी टीम को। आप आज पाकिस्तान ने सिर्फ न्यूजीलैंड को नहीं हराया है, पाकिस्तान ने दूसरी दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दिया है फाइनल में पहुंचने वाली, कि चाहे इंडिया है चाहे इंग्लैंड है। वो डर के साथ ग्राउंड में उतरेंगे कि पाकिस्तान फॉर्म में आ गया है। जिस चीज का खतरा हम लोग कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम पहले दिन से, मैं तो पहले दिन से पाकिस्तान टीम को मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, ये आप सब लोग गवाह हैं इस बात के। हालांकि हमारे पैनलिस्ट ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैंने कहा नहीं कि पाकिस्तान टीम के साथ बैड लक हुई है। अब जिम्बाब्वे वाला मैच पाकिस्तान बुरा खेल के जरूर हार गए, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो हमारे साथ हुआ था बेईमानी का डिसीजन था। मैं आज भी बोलता हूं, मैं इस बात अपनी बात पे आज भी कायम हूं कि वो जो डिसीजन था वो गलत था, वो नो बॉल नहीं थी। उसी वजह से हमारी टीम पर हम लॉस में चले गए थे, लेकिन हमारी टीम में इतना पोटेंशियल था। हमारे प्लेयरों ने साबित किया कि हमारी टीम में इतना दम है, इतनी जान है कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, बशर्ते कि गेम साफ सुथरा होना चाहिए। आप साफ सुथरी क्रिकेट खेलें, हमारे प्लेयर को हरा के देगा। किसी में दम है तो हम चैलेंज करते हैं पूरी दुनिया को, किसी में दम है हमारे प्लेयर को हरा के देगा गेम के जरिए। अगर हमारे प्लेयर दयानतदारी से खेलेंगे तो हम खुद अपनी मर्जी से हारेंगे। तो मैं ये बता दूंगा। मुनीर साहब आप क्या कहेंगे? जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पहले तो मैं इस जुमले से शुरू करूंगा कि नाकदीन का जवाब बल्ले से दिया जाए, अपनी कारकर्दगी से दिया जाए, जबान से दिया जाए। तो पाकिस्तान टीम ने जो पहले दिन से जो हम लोग शुरू हुए थे कव्वे की चाल, उसको हंसकर टाल दिया और बेहतरीन तरीके से अपने आप को मनवा लिया कि अगर हार्ड लक है, बैड लक है, तो उसको आप इससे मनसूब न करें कि हम बिल्कुल ही सिफर है। उन्होंने आज टॉप पे जाके, शाहीन मेरे ख्याल में शायद उड़ान कुछ कम उड़ता होगा, उससे बढ़ के उन्होंने उड़ान की है और हम इस पे बिल्कुल मुतमईन है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि सिर्फ फाइनल ही नहीं। मैं तो इसलिए जुनैद साहब की राय से इत्तेफाक रखता हूँ, जुनैद नैनीताल वाला से, कि जब ये काफ़ी बदमज़गी हो रही थी इस लिहाज से कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा और देखिए क्या कर सकी है, तो यहाँ लोग मजाक उड़ा रहे थे कि यार वर्ल्ड कप तुम्हारा है के नाम से ये प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पॉन्सर है, जो मेट्रो वन न्यूज़ है, उसने आखिर तक अपने को जमा के रखा और उसको बिल्कुल यकीन था कि वर्ल्ड कप हमारा ही है और इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा ही है। आसिम अमरोही साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो नेशन है उसको बैक टू बैक 3 खुशियां मिली हैं। पहली खुशी संडे के दिन जब सो के उठे तो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराने के बाद दी। दूसरी खुशी कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी अचानक कि कल की आज की छुट्टी का ऐलान कर दिया, और तो अल्लामा इकबाल डे के नाम से जो 9 नवंबर के नाम, तो आज के दिन पाकिस्तानी टीम ने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो वो ये है कि नाकिदीन के मुंह बंद कर दिए। और देखें यहाँ पे बैठ के या किसी चैनल पे बैठ के कोई भी अगर नाकिद उनके ऊपर तनकीद कर रहा होता है, इसका मकसद ये नहीं होता कि तनकीद होती है वो एक मोहब्बत होती है, बड़ा इस्लाह होती है, वो अपनी टीम से मोहब्बत होती है। अगर कहीं पे कोई गलती होती है उसको हाईलाइट करना जरूरी होता है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तानी टीम शेरों की तरह खेली है। देखे ना, हमले पे हमले, ताबड़ तोड़ हमले जिसे बोलते हैं ना, वो किया पाकिस्तानी टीम ने, और बिल्कुल जो ना उठा के बाहर फेंक दिया न्यूजीलैंड की टीम को। कोई शक नहीं इसके अंदर, न्यूजीलैंड के प्लेयर आज नर्वस दिखाई दे रहे हैं। नर्वस से नवीद भाई पहली बॉल से ही उनके चेहरों से पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़ी, ऐसा लग ही नहीं रहा था उन पर किसी किस्म का प्रेशर है, बड़ी आसानी से खेल रहे थे, बड़ी फील्ड में मौजूद थे, फॉर्म में मौजूद थे। फैजान बागर साहब जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बात गलत साबित हुई और पाकिस्तान कामयाब हुई।
मैं इस बात को मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि मैं इसीलिए मुखालिफ बात करता हूँ कि तंदिए बाद मुखालिफ से मतलब आपको पता होता है मेरी प्रिडिक्शन जो है वो गलत साबित होने वाली देखिए दूसरी है। टीमों के लिए जो करते हैं वो सही होती है, जी। पाकिस्तान के लिए हाँ। तो इसलिए कहते हैं तंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए का, अब ये तो चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बात ये है कि पाकिस्तान ने प्रूव किया बिल्कुल। ही इज द बेस्ट टीम। तो मैं यही तो चाहता हूँ, बेस्ट करते रहे ना, बेस्ट नजर आए। जो बैड लक और हार्ड लक के लफ्ज हैं वो सही नहीं है। मैं दोनों बिल्कुल। भाई से कहूँ बैड परफॉर्मेंस थी जिम्बाब्वे वाले मैच की, उसको मानना चाहिए, उससे लर्न करना चाहिए कि हम छोटी टीमों को इतना और easy यकीनन लेते हैं, हमने उस पर हमारे सीखा भी है इल्जाम बहुत आते कुछ हैं। इससे, जी। देखिए मैं बाबर आजम को लव करता हूँ, पाकिस्तान टीम को लव करता हूँ, पाकिस्तान, मगर जो इस्लाही पहलू है, जो तनकीद है, जो उन पर क्रिटिसिज्म है, वो जेन्युइन है, जायज है, बिल्कुल। और उस पर मैं अब भी कायम हूँ। इस मैच में भी बाबर आजम को 90 की बारी खेलनी थी, ये 100 करना था, फिनिश करना था, इस तरह आउट बिल्कुल। नहीं होना था। उसका बड़ा नाम है विराट कोहली, उसको आइडियलाइज कर रहा है। देखिए वो अब अपने उस स्टेज पर है जो आज से 5 साल बाद शायद विराट कोहली चलेगा, मगर विराट कोहली बाबर आजम को देख रहा है उस जगह पे जाते हुए। तो यहाँ रिजवान बाबर को अभी भी शीट एंकर रोल अपनाना था, 10 विकेटों की मार से मारना था, कमांडेबल पोजीशन दिखानी थी। हारिस की चालाकियां उस टाइम नाकामी में साबित हो जाती अगर वो सेंटनर उस टाइम भी हारिस का कैच ले लेता। फ्लॉप फील्डिंग, फैटाटिक परफॉर्मेंस, डाउन नजर आई, अंडर डाउन नजर आई, डिस्ट्रॉय नजर आई न्यूजीलैंड की टीम एज अ फील्डिंग यूनिट। दे आर वेरी पुअर। अगर ये फील्डिंग के आप बाबर का पहले ओवर में 10 बॉल का कैच कीपर ना छोड़ते तो सूर्यादल अली अक्सर तब्दील होती। फिर ये वहां डिस्कशन वही होती जो बाकर कहते हैं, जो बाकर के अल्फाज होते हैं। चलिए नबी साहब आपके जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी जी, बात सुनिएगा। देखिए बाबर की अगर उस बॉल पे बाबर आउट होते हैं ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल थी। वो कोई भी प्लेयर खेल रहा हो तो वो, क्योंकि देखिए बॉल अंदर की तरफ आया है पहले और हल्का सा बाहर निकला है जिसमें वो आउट हुआ है। आप वो बॉल देखिए, बहुत अच्छी बॉल थी जिसमें वो कैच निकला था। तो हम उसको नहीं बोलते, लेकिन मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा, बाबर की भी तारीफ करूंगा यहाँ पर। कहते हैं कप्तान वही होता है, लीडर वही होने चाहिए जो अपने फैसलों पे अटल रहे। अगर वो यहाँ पे अटल रहा कि मैं ही ओपनिंग करूंगा, और बहुत बड़ी बात है कि मैथ्यू हेडन के आने से उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस दिया और उसको बाबर कराया कि तुमने ही बैटिंग करनी है। बहुत अच्छा डिसीजन। यहाँ पे कोचिंग का बहुत बड़ा काम होता है। देखिए कोच जो होता है ना वो प्लेयर को बनाता भी है। मैं बात करता हूँ, कोच जो होता है वो प्लेयर को बनाता भी है और कोच जो है ना प्लेयर को बिगाड़ भी देता है। तो मैथ्यू हेडन जिस टाइम पर आया, वो उसको कहते हैं ना कि नहीं यार तुमने नीचे जाना बैटिंग करने के लिए, तो वो डिस्टर्ब भी होता है, शायद वो परफॉर्मेंस ना कर पाता जिस टाइम एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन यहाँ मैं तारीफ करूंगा कोच मैथ्यू हेडन की भी, उनके आने के बाद उन्होंने वो कॉन्फिडेंस उसको प्रोवाइड किया, उसको दिया, और बाबर ने प्रूव किया। आज बाबर बिल्कुल अलग ढंग में नजर आ रहा था। फैजान वाकई की बात को मैं ऑन करूंगा कि सही कह रहे हैं कि वो और अच्छी बैटिंग कर सकते थे, वो लंबी इनिंग खेल सकते थे, 10 विकेटों से मार सकते थे हम लोग उनको। लेकिन इतना खेला, शुक्र करना चाहिए हमको कि शुक्र फॉर्म वापस आ गई। इंडिया के लिए बड़ा प्रेशर बना दिया हमने, इंग्लैंड दोनों के लिए, कि हमारे दोनों ओपनर फॉर्म में आ चुके हैं। ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी दोनों प्लेयर की बैटिंग के हवाले से। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम और 16-17 ओवर मैच को फिनिश कर जाते हैं ये दोनों बैटिंग करते लंबी। तो ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन ऐसे ही जारी रखेंगे और यहाँ वक्त हुआ है सवाल है वर्ल्ड कप का, मुलाहिजा कीजिए। आपको खुशामदीद कहते हैं। दी ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है सवाल है वर्ल्ड कप का, और हम मौजूद हैं दी ऑर्किड स्कूल गुलशन कैंपस में, और यहाँ पे हमारे साथ बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज कंपटीशन में। लेकिन इससे पहले कि अपने इस क्विज कंपटीशन का आगाज करें, आइए अपने पार्टिसिपेंट का तारुफ आपसे कराते हैं। चलते हैं अपने पहले पार्टिसिपेंट की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अपना तारुफ कराइएगा बेटा। सर, माय नेम इज शायान खाकान एंड आई एम फ्रॉम क्लास 8। ओके, सैयद शायान खाकान फ्रॉम क्लास 8। ओके, और नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। जी अपना तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम है अस्सलाम। मोहम्मद उमर खान और मैं भी क्लास 8 से हूँ। मोहम्मद उमर खान क्लास 8 से हैं आप भी। ओके, एंड नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड स्टूडेंट। जी My name is Mubarra Ahmed and I am from class 6. you are Mubarra Ahmed and you are from class 6. Okay, so these are 3 participants we have, and before we start this quiz competition, let me tell you about the rules and regulations of this segment. There are going to be 3 rounds in this segment. In the first round, I'm going to ask you 3 questions. I will be giving you choices, and out of those choices, one choice will be the correct answer. And then the second round, I'm going to ask you 3 questions each, and then there is going to be a final round of 2 questions each, and that final round will be from the ICC T20 World Cup 2022. That is this T20 World Cup going right now. Okay? So
first of all, we go on to Shayan Khakan. Are you ready? Yes, sir. My first question to you is, the first official international match of cricket was held in 1844. Between which teams? India and Afghanistan, England and Australia, or the United States and Canada? England and Australia. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is the United States and Canada. My second question to you is, test matches, the longest and highest standard form of international cricket, last for how many days? 1 day, 3 day, or 5 day? 5 day. 5 days is the correct answer. You have got 10 points. And my third and the last question to you is, in cricket, the Duckworth-Lewis method is for what? The awarding system for victory in matches interrupted by weather, a training schedule in which the batsman practices blindfolded, or a tactic that requires every fielder to be placed on the side. Sir, A1. Weather. Weather, the awarding system for victory in matches interrupted by weather is the correct answer. And out of the 3 questions, you answered 2 questions correctly. You've got 20 points in this round. Now we move on to Mohammad Umar Khan. Are you ready? Yes. My first question to you is, which country has the most record partnerships in the history of ICC Cricket World Cup? Australia, India, or England? Australia. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is India. Now my second question to you is, when cricket umpire raises both their arms straight above head, it means what? The batsman has scored 6 runs, the bowler bowls a no ball, or the bowler bowls a wide. The batsman scored 6 runs. The batsman scored 6 runs is the correct answer. You've got 10 points. And my third and last question to you is, for a cricketer, the initials LBW stands for lost by weather, last ball win, or leg before wicket. Leg before wicket. Leg before wicket is the correct answer. So you've got 10 more points. And with this, we come to an end of the first round with you. And you have got a total of 20 points. Okay? And now we move on to Mubarra. Mubarra, are you ready? My first question to you is, the ICC Cricket World Cup reduced to the number of matches from 60 to 50. In which year? 1983, 1987, or 1992? 1992. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 1987. My second question to you is, the phrase bowl the maiden over means colliding with the fielders when attempting to catch the ball, bowling 6 successive balls when the batsman doesn't score any runs, or having 100 runs and taking 5 wickets in the same game. Bowling 6 successive balls. Bowling 6 successive balls when the batsman doesn't score any runs is the correct answer. You've got 10 points. And now we move on to the second question. In 2007 ICC Cricket World Cup, India scored the highest World Cup runs ever against which country? Bermuda, Zimbabwe, or Sri Lanka? Bermuda. Bermuda is the correct answer. You've got 10 more points. So with this, we come to an end of the first round, and all the 3 participants have scored 20 points each. And now we move on to Shayan Khakan in the second round. Are you ready? Yes, sir. My first question to you is, Harold Bird is best known in his cricket career as what? A batsman, an umpire, or a bowler? Umpire. Umpire is the correct answer. You've got 10 points. My second question to you is, which country holds the record for the most consecutive losses without a single victory in ICC Cricket World Cup? Canada, Zimbabwe, or Bangladesh? Zimbabwe. Zimbabwe is the correct answer. You have got 10 more points, and you've already answered 2 questions in this round. And now my third and last question to you is, the biennial international test cricket series between Australia and England is called the Ashes, the Tasman Cup, or the Sheffield Shield? The Ashes. The Ashes is the correct answer. And with this, we come to an end of the second round with you. You've got a total score of 50 points. Okay? And now we move on to Mohammad Umar Khan. Are you ready? Yes. My first question to you is, the first cricket laws were believed to be written in which year? 1709, 1774, or 1782? 1782. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 1774. My second question to you is, which is not an official way of being dismissed in a cricket match? I'm giving you the choices: hit wicket, timed out, or 6 and out.
6 and out. 6 and out is the correct answer. You've got 10 more points. And now my third and last question to you is, who is the bowler who has the greatest innings figures during a test match? Anil Kumble, Jim Laker or Muttiah Muralitharan? Muttiah. Muttiah Muralitharan is the correct answer. So with this we come to an end of the second round with you, and you have got a total score of 40 points at the end of the second round. And now we move on to Mubarra. Mubarra, are you ready? Yes. Okay. My first question to you is, combined 20 and 50, ICC World Cup, how many ICC World Cup have been held in total? I'm giving you choices 14, 16 and 17. 17. 17 is the correct answer. You've got 10 points. And now my second question to you is, in which year the cricket rule changed stated that a batsman is not allowed to have a runner? 2010, 2011 or 2012? 2011. 2011 is the correct answer. You've got 10 more points. And my third and last question to you is, the longest test match recorded lasted for how many days? 7, 9 or 11? 9. 9 days is the correct answer. So you have got 10 more points, and with this we come to an end of the second round. And with the end of the second round, Shayan Khaqan has scored 50 points, Mohammad Umar Khan has scored 40 points, and Mubarra Ahmed has scored 50 points. And now we move on to the final round of this Sawal Hai World Cup ka, in which we are going to ask questions from this T20 ICC T20 World Cup 2022. And my first question to Shayan. Okay, now you tell me, Netherlands beat South Africa in their last group match. By how many runs did Netherlands won this match? 13 runs. 13 runs is the correct answer. You've got 10 points. And my second question to you is, Pakistan win against Bangladesh. Pakistan win by how many wickets? 5 wickets. 5 wickets is the correct answer. And with this we come to an end of 3 rounds with you. You've got a total score of 70 points. Is that okay? And now we move on to Omar Khan. Omar, are you ready? Yes. My first question to you is, when will be the second semi-final of India, between India and England, will be played? On which date? Saturday. I'm sorry, the answer is wrong. It's Thursday. Okay. And now my second and the last question to you is, there was one match between Australia and Afghanistan. Australia won by how many runs? 11. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 4 runs. Okay, and now we move on to Mubarra. Mubarra, are you ready? My first question to you is, Pakistan had a match between, with Netherlands, okay, and Pakistan won that match. How many overs were left when Pakistan won this match? I'm sorry you couldn't answer. The correct answer is 6 overs were left. Pakistan won the match in 13.5 overs. And now the last question of this Sawal Hai World Cup card to Mubarra is, who is on the 3rd position in Pool 2, where Pakistan and India are on the 2nd and the 1st position? Which team is on the 3rd position in Pool 2 after the Super 12 stage? They've just lost a match yesterday. Bangladesh. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is South Africa. And with this we come to an end of this Sawal Hai World Cup ka. We've got 2 students who scored 2nd position. This is Mubarra with 50 points, and we have got Umar Khan with 50 points. They both scored 2nd position. And today's Sawal Hai World Cup ka winner is Shayan Khaqan with 70 points. Congratulations. नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल। ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी कॉम्पेयर सहर फातिमा। और पहले हाफ में जिस तरह बात हो रही थी, और हम पहले भी बात करते रहे
कि पाकिस्तान की टीम जो है वो न सिर्फ अपनी मेहनत बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह ताला की मदद भी हासिल होती है। यही वजह है कि पहले हमने एक मौजज़ा देखा, नीदरलैंड ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराया, ना सिर्फ सेमीफाइनल से बाहर किया बल्कि नीदरलैंड की खुद की पोजीशन भी बेहतर हुई और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में जब न्यूजीलैंड से मुकाबला तय पाया तो पाकिस्तानी कौम को पहले ही अंदाजा हो गया था कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के लिए बड़ा लकी साबित होती है ये टीम। और इससे कबल भी अगर नाज़रीन आपको याद हो तो 92 के वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड टॉप की टीम थी, पाकिस्तान ने हराया, उसके बाद सेमीफाइनल जीता, फाइनल जीता और यूं 92 का जो कप था वो अपने नाम किया। लगता है ऐसा है कि शायद पाकिस्तान 92 की ये तारीख को दोहराने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन आज के मैच का स्टार्ट तो बहुत अच्छा था। पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी, जो पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग की, वो भी बड़ी अच्छी गई, लेकिन 100 रन के बाद की अगर इनिंग्स देखें या 110 120 रन के बाद की तो उसके बाद कदरे स्लो नजर आई। ये स्कोर जो कि 15-16 ओवर्स में पूरा हो जाना चाहिए था, इसे आखिरी ओवर में नहीं जाना था, लेकिन टीम ने फिर बाद में संभल के खेला। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जिन्होंने बहुत अच्छा एक ओपनिंग स्टैंड दिया पाकिस्तान को और जो बातें की जा रही थी ओपनिंग के हवाले से वो तमाम बातें दम तोड़ दी गई। लेकिन नाजरीन फिर भी जिस तरह फैजान बाकर ने भी कहा अपने पहले हाफ में कि शायद बेहतर होता अगर बाबर आजम और रिजवान ही टीम को विनिंग तक लेके जाते, विनिंग स्ट्रोक लगा के 10 विकेटों से फिनिश करते। बहरहाल सर आप क्या कहती हैं, कैसा लगा आपको मैच? सर आज जबरदस्त मैच खेला गया है, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया गया और बाबर आजम ने तमाम ही गिले शिकवे दूर कर दिए। बाबर आजम फुल फॉर्म में दिखाई दिया आज। ठीक है, अच्छा हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, नवीस अमीर भी हैं, मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा आसिम अमरूवी और फैजान बाकिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज नेशनल ड्रेस में मौजूद हैं। इनसे भी बड़ी बात करेंगे जो तनकीद करते हैं ना और कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, तो ऊंचा उड़ाने के लिए तनकीद कर रहे थे टीम को, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन नाजरीन चूंकि आज हम बहुत खुश हैं और अब हम बात करना चाहेंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला से, उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जुनैद भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पाकिस्तानी टीम जो है एक और मार्का जो है वो अबूर कर गई, सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया, अब सिर्फ एक मैच की दूरी पे है ताकि हमारा ये स्लोगन इस साल सच हो जाए कि ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है। क्या कहेंगे सर? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है कि इतनी बड़ी खुशखबरी जो ना वो पाकिस्तान के अंदर आए कि हम फाइनल जो ना वो जीत जाए। बट खैर इनफैक्ट इवन क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल इटसेल्फ इट्स अ बिग डील। दुनिया की बेस्ट जो ना 12 टीमें जो ना एक कप के लिए लड़ रही हैं और उसके अंदर अगर हम टॉप 2 में आते हैं तो स्टिल इट्स अ बिग डील। पर खैर हमें जो ना फाइनल आप जीतना चाहिए और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल जो ऑड्स आ रहे हैं वो हमारे जो ना वो फेवर में ही हैं। और जिस तरीके से हमने इवन आज भी देखा पहले ओवर में जिस तरीके से बाबर आजम का कैच छूटा, फिर 7वें 8वें ओवर में उनका बहुत ही इजी रन आउट छूटा। और आई थिंक कि भाई शायद हमारे पास जो ना खास अल्लाह की जो ना वो एक स्पेशल मदद जो ना वो लगी हुई है। सर लोग जो मुखालिफ टीमें हैं उसमें से लोग मुसलमान होने का सोच रहे हैं इतने इम्प्रेस हो गए हैं पाकिस्तान में मुसलमानों से। देखिए आई थिंक मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हर चीज जो ना वो डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, स्पोर्ट्स डिफरेंट है, कभी भी इसको इस चीज के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। और जीतता वही है जो अच्छा खेलता है। और जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, कहीं ना कहीं लक जो ना बिल्कुल शामिल है। अच्छा हम बीइंग अ मुस्लिम जो ना वी हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ ऑन अल्लाह सुब्हाना ताला कि भाई हमें किसी ना किसी तरीके से हर एक मुश्किल से कहीं ना कहीं निकाल ही देता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें आज जिस तरीके से रिजवान ने और बाबर आजम ने बैटिंग की है, उनका इंटेंस जो ना बिल्कुल चेंज था। तीसरे चौथे ओवर में पहली बॉल पे चौका रिजवान ने जिस तरीके से लगाया और जिस तरीके से आपका उसने सर्कल के अंदर फील्डर के ऊपर से उठा के खेला। आई थिंक ओवरऑल जो क्रिटिसिज्म जो ना वो पूरी कॉम जो ना कर रही थी और पूरे जो ना वो एक्सपर्ट्स कर रहे थे, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि जी आइदर उनको रिस्क लेना पड़ेगा या अपनी जगह जो ना वो चेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक दे वर टेकिंग अ प्रॉपर रिस्क और आज माशाल्लाह जो ना वो पे ऑफ हो गया। एंड वी होप द सेम थिंग कि इंशाल्लाह फाइनल में भी जो ना वो ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएं। सर क्या कहेंगे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो जोड़ी है उसको खासा तनकीद का सामना रहा था, मगर आज जो उन्होंने कर दिखाया पार्टनरशिप, जबरदस्त पार्टनरशिप का मुजाहरा किया गया और दोनों ही जो है वो इनकी जोड़ी पहली जो है वो उसको अहम किरदार उसको दिया गया और 3 सेंचुरी बनाने वाली पहली जोड़ी भी बन गई है बाबर आजम और रिजवान की। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या इनको यही पार्टनरशिप रखनी चाहिए आगे भी?
देखिए आप हेलो जी जी सर, हमें आवाज आ रही है, आप बोलिए। जुनेद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जुनेद भाई, आप हमें सुन सकते हैं? जी हाँ, एक्चुअली देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाबर आजम और रिजवान से पहले जो आपकी ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन था वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जिस तरीके से हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो शाहीन अफरीदी का फॉर्म में वापस आना था। अगर हमने वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में पहले दूसरे मैचेस देखे तो वो बिल्कुल जो ना आउट ऑफ द रिदम लग रहे थे और नजर आ रहा था कि एक फास्ट बॉलर जो ना वो इंजरी से जो ना वो वापस आया। तो जिस तरीके से उन्होंने जो ना मैच स्टार्ट किया और शुरू के अंदर जिस तरीके से उन्होंने पहले ओवर के अंदर जो ना वो विकेटें गिराई, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से मैच के अंदर जो ना बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग जो ना भी कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो ना वो आई थिंक आज मैंने पहली दफा जो ना वो एक्चुअल में ये चीज देखी कि न्यूजीलैंड जो ना वो फ्रस्ट्रेटेड हुई थी और जिस तरीके से आसान कैचेस जिस तरीके से उन्होंने ड्रॉप किए और आई थिंक फाइनल का पूरा प्रेशर जो ना वो उनके ऊपर जो ना शायद जो ना मौजूद था। और आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। ठीक है। अच्छा, आसिम अमरोवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी आसिम, क्या कहना चाहेंगे आप जुनेद भाई से? जुनेद भाई, जुनेद भाई मेरे दो सवाल हैं। सवाल नंबर एक ये है कि पाकिस्तान की टीम जब से थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर हम देखें तो तनकीद का निशान रही। दो डिपार्टमेंट ऐसे थे, एक तो ओपनिंग हमारी पार्टनरशिप और दूसरी मिडिल ऑर्डर। ये वो सेक्टर थे जहां पे तनकीद होती रही। आल्दो के आज पाकिस्तानी टीम ने एक अच्छी परफॉर्म दी, ओपनिंग स्टैंड ने बहुत अच्छा काम कर दिया और फाइनल में रसाई हासिल कर ली। डू यू थिंक कि अगर पाकिस्तान फाइनल में जीत जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, तो उसके बाद पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर है उसके लिए कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए, या ये जो जोड़ी है इसको कंटिन्यू करना चाहिए, या ओपनिंग जो है चेंज होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सर? देखिए, एक तो जैसे ही आप पाकिस्तान जो ना जिस पोजीशन के ऊपर पहुंचा है उस पोजीशन के ऊपर पहुंचने के बाद जो ना कोई भी बोर्ड जो ना वो ऑपरेशन जो ना वो नहीं करता और बेसिकली इन्हीं टीम को कम से कम एक साल के लिए तो वो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद अब आपने एक्चुअली ये नोटिस करना है कि आप आइंदा आने वाले जो आपके टूर्नामेंट है वो कहाँ है। अगर फॉर इंस्टेंस आपके टूर्नामेंट एशिया में है तो आपके पास इससे अच्छी ओपनिंग जो ना कॉम्बिनेशन नहीं आ सकती। नो डाउट बाबर आजम और रिजवान जो ना इन एशियन पिचेस में जो ना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है सर। हाँ, लेकिन आप जैसे ही जो ना वो कोई बाउंसी विकेट के ऊपर जाती है वहां पर आपको प्रॉपर जो ना वो प्रॉपर ओपनर चाहिए होते हैं, जैसे शान मसूद हो गया या आपके और जो ना जो प्रॉपर ओपनिंग जो ना वो करते हैं। और आई पर्सनली थिंक कि जब आप इस मुकाम पर पहुंचेंगे तो खुद ब खुद जो ना ऑटोमेटिकली जो ना बोर्ड से इनको अप्रिशिएट ही करेगा और क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक। जुनेद भाई, सिर्फ ये बता दीजिएगा कल के जो सेमीफाइनल है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, आप क्या समझ रहे हैं, ज्यादा चांसेस इंडिया के हैं या इंग्लैंड के हैं? पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में किससे होगा? देखिए, इस वक्त एक्चुअल में अगर आप ऑन पेपर्स बात करें ना तो इंडियन बैटिंग लाइनअप जो ना वो वन ऑफ द टॉप बैटिंग लाइनअप है और असल में वो भी सेम उसी जो ना प्रॉब्लम से जो ना वो फेस कर रहे हैं। उनकी भी जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, जो रोहित शर्मा है जो उनके कैप्टन है, वो बिल्कुल जो ना वो क्लिक नहीं कर रहे। उसके कंपैरिजन में जो ना वो इंग्लैंड के ओपनर्स जो ना वो बहुत ही अच्छा जो ना हेल्स और बटलर जो ना वो पूरा वर्ल्ड कप जो ना वो खेल के आए हैं, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ओपनिंग कॉम्बिनेशन के ऊपर। दोनों टीमों में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो बेसिकली उनके फास्ट बॉलर्स का है। इंडियन फास्ट बॉलर जो ना बहुत ही ऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग के ऊपर हैं और इंग्लैंड के पास जो ना वन ऑफ द बेस्ट जो ना वो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है। ठीक। तो बट जैसे आज न्यूजीलैंड की अगर आप एग्जांपल दें तो दे हैव अ कंप्लीट पैकेज। बट देखें जिस तरीके से मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली वो टीम जीतती है जो अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करती है, जो मैच का प्रेशर डाइजेस्ट करने में कामयाब हो जाती है। जैसे आज न्यूजीलैंड से कामयाब, आज जैसे न्यूजीलैंड अपना प्रेशर नहीं डाइजेस्ट कर पा रही थी, तो दैट्स अ डिफरेंट। तो अब ये डिपेंड करता है खास तौर पे जिस वक्त पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में क्वालिफाई कर गया तो इंडिया के ऊपर 4 गुना ज्यादा जो ना वो प्रेशर बढ़ गया कि लोगों की निगाहें जो ना वो शुरू हो गई कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल या इंडिया पाकिस्तान फाइनल या पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर गया और इंडिया फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका। तो एक उनके ऊपर एक जो ना एक जबरदस्ती का प्रेशर जो ना वो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका होगा, विच इज अ बिग थिंग फॉर देम।
सर लेकिन अगर इंग्लैंड से फाइनल पड़ जाता है तो आप समझ लें तकरीबन 92 की हिस्ट्री जो है ना वो रिपीट हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। साउथ अफ्रीका बारिश की वजह से बाहर हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सका, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से दुआओं के तहत जो है ना वो, बल्कि इनफैक्ट हमारे यहाँ एक जोक बोला जाता है कि ये 11 के 11 टीम में से इनको हटा के 11 के 11 मौलवी भर देने चाहिए, क्योंकि जब हमने जीतना ही दुआओं पर है तो इनकी क्या जरूरत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। शहर से मैं चाहूंगा कि वो सवाल नवीद ज़मीर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, अब बाबर आजम बड़े गिले शिकवे थे उनसे, आज तमाम ही गिले शिकवे उन्होंने दूर कर दिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या, देखिए जितना बड़ा मैच होता है प्रेशर का मैच होता है, इस प्रेशर के मैच के अंदर जो हमारे बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो अपने आप को प्रूव करते हैं, उन्हीं पे ज्यादा मैच होता है। ये ना कि आप यंग प्लेयर पे ज्यादा चांस करें, तो बड़े प्लेयर ने उन्होंने बिल्कुल साबित किया कि वो बड़े प्लेयर है और उन्होंने अपनी बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल आज जो जैसा उन्होंने दिखाया दुनिया को, तो ये सब डबल फिगर नहीं दे पा रहे थे, मगर आज अचानक से हाफ सेंचुरी कर लेना, जैसे जुनैद भाई ने भी कहा ना कि इंडिया के ऊपर 4 गुना प्रेशर बन गया, डेफिनेटली बन गया, क्योंकि अब उनको पहले तो ये मैच जीतना है कि इंग्लैंड से मैच जीते। अब इंग्लैंड की टीम भी कोई हल्की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है और इंडिया को देखें होता है ना उमर के बाद हमें भी ये होता है कि यार पाकिस्तान भले हार गया, लेकिन अगर इंडिया जीत जाता है तो हमें खुशी के आसार कम होते हैं, अगर इंडिया भी हार जाए चलो कोई मसला नहीं, इंडिया भी बराबर का, ये एक नेचुरली चीज हम दोनों कंट्री से बनी हुई है ना। तो लेकिन मैं यहाँ तारीफ करूंगा बाबर आजम और रिजवान जो कि बड़े प्लेयर थे, उनसे हमें इस टाइप की इनिंग की जरूरत भी थी और उन्होंने उस पर पूरा उतरे, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबसे बड़ी मैनेजमेंट, टीम की जो मैनेजमेंट बैठी है और जिस तरह माहौल को क्रिएट किया, तो उनका डेफिनेटली तारीफ बनती है कि उन्होंने उस टीम को मैनेज रखा और बाबर आजम की क़यादत में बड़ी बात ने बड़ा अपने, यानी आप देखें चंद ही दिनों पहले की बात है कि नवीद ज़मीर, फैजान बाकर सब लोग कितना टीम मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। फैजान बाकर ने यहाँ तक कह दिया कि जी अच्छा है टीम वापस आ जाए, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने किस तरीके से करिश्मा दिखाया और तमाम वो लोग जो कि तनकीद कर रहे थे ना उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक मिला है। सर वक्त बदलता है तो बयान भी बदल जाते हैं। बल्कि आप खुद कह रहे थे बदलता है रंग आसमां कैसे मगर मैं भी अपने देखिए आज ये ब्लू कपड़े पहन के आए हुए हैं जी, मैं आज अपनी बात पे कायम और बनाते इंट्रो में कहा कि जो मैंने कहा वो इसलिए कहा कि मेरी मुखालफत उनकी कामयाबी है, मेरी तनकीद उनकी सलाह है, मेरी जाती दुश्मनी नहीं है। देखिए मैं पाकिस्तान के लिए जो भी बात करता हूँ वो इस्लाह के लिए करते हैं। अच्छा, मुनीर भाई बहुत देर से बैठे हैं, उनसे बात नहीं हुई। मुनीर भाई क्या कहते हैं सर, क्या आप समझते हैं अब ये तो मुझे तो ओपनिंग जो स्टैंड है वो ठीक लग रहा है सर, बाकी टीम ने भी परफॉर्म करना है, अब आप कहें कि ओपनर ही मैच जीत के आ जाए तो ये तो मुमकिन नहीं होता तो पहले तो मैं इसका जवाब दे दूँ, तनकीद हमारी यहाँ होती है उसके बाद फौरन तकलीफ होना नहीं शुरू हो जाती है। कि आपने देखा जब हुकूमत हमारी चेंज होती है तो वही SHO जो सलूट मार रहा होता है दूसरे को हथकड़ी लगा रहा होता है। ओहो सर बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आप, प्रोग्राम सेंसर ना हो जाए, डर लग रहा है। ये कि हम लोग पूरे जज्बात, असल में हम लोग इमोशनल बहुत हैं, हम लोग इमोशनल बहुत हैं। एक्चुअल फिगर ये है कि क्रिकेट एक गेम है, उसको गेम की तरह हमें रखना चाहिए और गेम में एक खिलाड़ी जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे किसी मुल्क की तो वो उस लेवल का है, खासतौर पर कैप्टन, ओपनर, विकेट कीपर, ये कोई मामूली बात नहीं है। लिहाजा कहीं अगर वो कंफ्यूज थे या थोड़ी उनकी लैप्सेस थे, आज उन्हें प्रूव कर दिया कि इस तरीके से तनकीद नहीं करनी चाहिए जिस तरह फैजान बाकर करते हैं। थोड़ी सी जो है ना वो पुश पर है। खैर हाँ चले अब प्रेडिक्शन लेते हैं सर, कल के मैच की बस प्रेडिक्शन लेते हैं और फिर लास्ट मिनट आपसे नवीद ज़मीर साहब क्या कहेंगे कल? इंडिया इंग्लैंड एक बार वन वर्ड सर। वन वर्ड में बोल दूं सर? सर वन वर्ड में कहते हैं सर विराट कोहली वर्सेस इंग्लैंड है। तो कौन जीतेगा ये बताएं आप, छोड़ें आप। इंग्लैंड, अगर कोहली गया तो इंडिया गया, कोहली के अरे सर अगर मगर की बात नहीं करें, मुझे आप बताएं इंग्लैंड या इंडिया? सर मैं चाहूंगा इंडिया जीते। आप कहेंगे इंडिया जीते जी? आप मुनीर भाई इंग्लैंड? मुनीर भाई सही बात करें, मुझे इनकी बात सही, सीनियर आदमी ठीक लग रही है कि आज नवीद भाई ठीक बात दी। मेरी तमन्ना, मेरी दुआ, मेरी विश ये है कि इंडिया जीते और पाकिस्तान फाइनल में 2007 के फाइनल का उससे बदला ले। ठीक है। चले जी आप क्या कहते हैं फैजान बाकर साहब, इंडिया या अगर फाइनल में आ गया तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत हार्श हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान इंग्लैंड ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दोनों मिलकर आ जाए, पाकिस्तान भी हरा देगा। ठीक है, आपको बता दूं। चले जी बहुत जबरदस्त बात की, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद ज़मीर साहब आपका, मुनीर कादिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम अमरूवी और फैजान बाकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन कल दोबारा ही प्रोग्राम लेके शाम 5:05 पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी कॉम्पेयर सहर फातमा इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।